किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है किसान हेल्पर चैनल में। किसान भाई, हम लोग आज जानेंगे गेहूं में जो हम खादें डालते हैं उनमें हमें पोटास का क्या काम होता है, यानी पोटास के क्या फ़ायदे होते हैं, पोटास कितनी डालनी चाहिए और पोटास की कमी के क्या लक्षण हैं। पोटास हमें जो है पौधों को कैसे शक्ति पहुंचाती है, पोटास के कारण हमारे पौधे जो है भोजन कैसे बनाते हैं। तो आप इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी मिल जाएगी। किसान भाई, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को अवश्य दबा दें, ताकि खेती बाड़ी से संबंधित सभी वीडियो उन तक सबसे पहले पहुंचती रहें। हमारे जो पौधे होते हैं उनमें सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, यानी हमारे पौधे जो संतुलित मात्रा में पोषक तत्व उनको पर्याप्त मिल जाते हैं तो पौधे अच्छा ग्रोथ किया करते हैं। जैसे तत्व, ये 3 तत्व पौधों के लिए मुख्य होते हैं: नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। नाइट्रोजन की जो है हमारी ज़मीन में बहुत कमी होती है, यानी पौधों को नाइट्रोजन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। उसके बाद आता है फास्फोरस और फिर आता है पोटास। यानी ये 3 तत्व हर पौधे को अच्छा तरीके से मिलते रहते हैं तो पौधे अच्छा ग्रोथ किया करते हैं। अब किसान में जान लें हम लोग कि पोटास के क्या कार्य होते हैं। तो पोटास जो है हमारे पौधों को प्रकाश संश्लेषण में फ़ायदे करते हैं, यानी हमारे पौधे जो होते हैं प्रकाश से यानी सूरज से, धूप से जो है भोजन बनाती हैं पत्तियां, तो पोटास जो है इसमें बहुत सहायक होती है। दूसरा होता है हमारे पौधों में जो फल और फूल ये गिरने से बचाता है, फलों के तने को मजबूत करता है और फूल में जो है तमाम सारी बीमारियां, फंगस से बचाए रखता है यदि पोटास, और पौधों की बीमारी कम आती है। यानी जो पोटास हम सही मात्रा में पौधों को मिलती है तो पौधों में बहुत कम बीमारियां देखने को मिलती है। ऐसे समझ लीजिए जैसे मानव में इम्यूनिटी पावर होता है ऐसे पौधों में भी होता है। जैसे मनुष्य के इम्यूनिटी पावर सिस्टम कमज़ोर होता है तो उस मनुष्य को अधिक बीमारियां ग्रसित कर लेती हैं। जब उसी प्रकार पौधे हमारे होते हैं, जब उनकी इम्यूनिटी पावर सिस्टम कमज़ोर होता है तो बीमारियां अधिक आती हैं। तो प्रकाश जो है इन सब चीज़ों से बचाए रखता है। पोटास के कारण ही तना, जड़ को मजबूत होता है, यानी जो पोटास पौधे को सही मात्रा में मिलती रहती है तो पौधे की जड़ें अच्छा विकास करती हैं और तना मजबूत होता है। पत्तियां भी हरी भरी बनी रहती हैं और पत्तियां छोटी नहीं होती हैं। पोटास की कमी के कारण पत्तियां छोटी हो जाती हैं और ऊपर की पत्तियां जो है नोकदार हो जाती हैं। पोटास से जो है फल में चमक आती है और फल वजन भी होते हैं। जैसे सब्जियां हमारी मार्केट में होती हैं, जो पोटास जिन सब्जियों में पर्याप्त मात्रा में दी गई होती है उनकी डिमांड अधिक रहती है, वो चमकदार होती हैं उनके फल, क्योंकि जो है पोटास की कमी के कारण फल का जो है ऊपरी हिस्सा यानी नोक जो होती है वो फटने का डर रहता है, यानी फट भी जाती हैं। तो ये पोटास की कमी के कारण हुई होता है। और पानी अवशोषित करती हैं, यानी जो पौधे हम भोजन बनाते हैं, ज़मीन से पानी खींचते हैं, उसमें भी सहायक होती है पोटास। पोटास की कमी के कारण ही जो है फसल में पाला सूखा की कमी अधिक होती है। इसलिए पोटास की जब कमी नहीं होती है तो ये जो है फसल सूखा और पाला से लड़ने की क्षमता रखती है। ये किसान भाई, ये तो पोटास के कार्य होते हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं। यदि हमारे फसलों में पोटास सही मात्रा में दी जाती है तो ये सब समस्याएं नहीं आती हैं। ऐसे कह लीजिए पोटास की जो है फ़ायदे जो होते हैं तना, जड़, फल, फूल आदि चीज़ों में काफ़ी सहायक होते हैं। यदि पोटास पर्याप्त मात्रा में पौधों को मिल गई है तो ये सब चीज़ें अच्छी रहती हैं, तभी जो है पौधा अच्छा ग्रोथ करता है। अब किसानों में बात करें, जैसे गेहूं में हमें पोटास कब डालनी चाहिए और कितनी डालनी चाहिए। तो गेहूं में किसान भाई, जो किसान भाई हमारे अगेती गेहूं खेती करते हैं, जैसे अक्टूबर में लगाते हैं, तो उनको पोटास की मात्रा अधिक देना होता है, क्योंकि अगेती फसल के लिए और खाद की अधिक आवश्यकता होती है। तो वहाँ पोटास उनको 35 किलोग्राम प्रति एकड़ डालनी होती है। कुछ किसान भाई नवंबर में लगाते हैं तो 25 से 30 यानी सामान्य खेती करते हैं
तो 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ पोटास अवश्य डाल देनी चाहिए। पोटास जो है कैसे डालें, तो पोटास किसान भाई जो एमओपी की पोटास होती है, जो हम खेत की तैयारी कर रहे थे यानी अंतिम जुताई पर बिखेर दें और जुताई कर दें, उसके बाद गेहूं की बुआई कर दें। पोटास देने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं किसान भाई। जब आप पोटास देते हैं तो आपकी फसल बहुत अच्छा ग्रोथ करती है, बीमारियां कम आती है और पौधे जो है तने मजबूत होते हैं, जड़ विकास करती है और फल भी चमकदार होते हैं और फल गिरने की समस्या नहीं होती है। यानी जो पोटास की कमी के कारण ही फल गिरते हैं और फूल भी गिरते हैं। तो किसान भाई जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास वाली घंटी को अवश्य दबा दें ताकि खेती बाड़ी से संबंधित सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।